श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 5वां अध्याय श्लोक संख्या 28 से पाठ करेंगे। मैत्रेय जी ने सृष्टि क्रम वर्णन कर रहे हैं। अट्ठाईसवें श्लोक में है, फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महतत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। ये काल महतत्व अपने से भी कुछ नहीं कर पाता, पर भगवान की दृष्टि पड़ने पर ही हुआ। महतत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई। महतत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई। जो कार्य कारण और कर्ता रूप होने के कारण भूत इंद्रिय और मन का कारण है। कार्य मैंने अधिभूत जो शब्द है उसको कार्य कहते हैं, और कारण जो शब्द है उसको अध्यात्म कहते हैं, और कर्ता शब्द जो है उसको अधिदैव। रूप होने के कारण भूत इंद्रिय और मन का कारण है। यही तीनों भूत क्रमशः कार्य से भूत, कर्ता से इंद्रिय, मन का कारण अधिदेव। रूप होने के कारण, फिर से सुनिए, अधिभूत, अध्यात्म और अधिदेव यही शब्द हैं। क्योंकि इनका दूसरे शब्द में रूपांतर देखा जाए तो कार्य कारण कर्ता, तो ये उनको उन्हीं को समझ आएगा जो इस पे विचार करते होंगे, उसी को विचार है समझ में आएगा। तो अधिभूत, अध्यात्म और अधिदेव रूप होने के कारण भूत इंद्रिय और मन का कारण है। यही मन का कारण है। मन बनने का कारण यही है। कौन? तो कार्य हो, फिर कारण हो, फिर कर्ता हो, फिर मन का निर्माण हो जाता है। तीनों का, भूत का, इंद्रिय का और मन का। वह अहंकार वैकारिक, तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। वैकारिक शब्द लिया है सात्विक। वैकारिक का अर्थ किया, अर्थात रूपांतर किया शब्द के सात्विक। और तेजस का
किया है राजस और तामस। फिर से सुनिए, वह अहंकार, जो अहंकार है, ये कहाँ से महतत्व की विकृति होने पर उत्पन्न हुआ था। महतत्व बुद्धि को ही मानिए महतत्व। बुद्धि चलेगी तो अहंकार के बिना अहंकार से ही उत्पन्न हो बुद्धि चलेगी, अहंकार ही उत्पन्न होगा। तो तो उसकी उत्पत्ति से क्या हुआ? अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कारण और कर्ता रूप होने के कारण, जो अहंकार है कार्य कर्ता और कारण रूप होने के कारण भूत इंद्रिय और मन का कारण हुआ। मने ये प्रकट हो गया कारण। मन का कारण क्या प्रकट हुआ? भूत इंद्रिय और मन, वह अहंकार। तो यहाँ जो शब्द मैं प्रकट शब्द बोल रहा हूं, तो उसको शास्त्र में विकृति बोलते हैं। इस वेदांत में विकृति। वह अहंकार वैकारिक सात्विक, माने वैकारिक अर्थ है सात्विक, तेजस माने राजस और तामस, भेद से 3 प्रकार का है। वो अहंकार 3 प्रकार का है। अतः अहम तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है, वह इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। अधिदेव, जो पहले लिखी दिया उसको स्पष्ट यहाँ हो गया। फिर से सुनिए, अहंतत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन, वैकारिक अहंकार से माने सात्विक अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है, वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। किससे? सात्विक अहंकार से। इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, देवता ही तो इंद्रियों में है, इसलिए वो अधिष्ठाता है। मैंने आंख में सूर्य है तो वो अधिष्ठाता देवता है। हाथ में इंद्र है तो उसका अधिष्ठाता देवता है। नाक कान में अश्विनी कुमार है तो अधिष्ठाता देवता वो जो हुए वो अश्विनी कुमार हुए। ये सब तो जितनी भी हमारी सेंसेस हैं, ये कर्म इंद्रिया ज्ञान उनके देवता हैं, वो ही चला रहे हैं। और क्या होता है ज्योतिष में कि जो देवता कमजोर पड़ जाता है, फिर उसी को कहते हैं ग्रह खराब है। शास्त्र आप ऐसे भी पढ़ते रहेंगे तो ज्योतिष वैसे ही समझ आ जाता। सीताराम। तो मन जो सात्विक अहंकार है, मैंने वैकारिक जिसको बोलते हैं, वैकारिक अहंकार को, मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है कि या फोन और पास कर लूं? नहीं महाराज जी, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल ठीक आ बिल्कुल रही है। ठीक आ रही महाराज जी। हाँ जी। तो वैकारिक अहंकार जो है, माने सात्विक अहंकार है, उससे कौन प्रकट हुआ? मन
और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए। जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हुए, उनसे ज्ञान होता है इंद्रियों का। तेजस अहंकार से ज्ञान इंद्रियां, दो ही बताए थे, सात्विक और तेजस। तेजस से तामस और राजस नहीं, वैकारिक, तेजस और तामस, ये हैं तीन। तो तेजस को राजस कहा और वैकारिक को सात्विक कहा। सात्विक से मन और इंद्रियों का अधिष्ठाता देवता हुए, उत्पन्न हुए। तेजस अहंकार से ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियां हुई। इनके देवता नहीं हुए, देवता पहले हुए। कर्म इंद्रियां हुई तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्रा हुआ, मात्र हुआ। तेजस अहंकार से ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां हुई तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्र हुआ। तेजस अहंकार राजस है, उससे अहंकार से ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई। तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्र हुआ। तो देखिए इसमें क्या है, जिस शब्द को हम कहते हैं कि सूक्ष्म है, अरे वो सूक्ष्म क्या है, वो तामस से उत्पन्न हुआ है। अच्छा, ये हम कहते हैं नहीं, वस्तु तो है, स्पर्श करके देखते हैं कि हाँ ये वस्तु है, आंख से दिख रहा है, स्पर्श हो रहा है, सुनाई दे रहा है, उसका स्वाद समझ में आ रहा है, तो हम कहते हैं तो प्रत्यक्ष रूप में है ना, इसी को प्रत्यक्ष मानते हैं हम। साधारण जीव इसी को प्रत्यक्ष मानते हैं। और ये सब जो है, ये सब चीजें पहले शरीर में है, शरीर के बाद ये शरीर से बाहर भी हैं। भगवान की रचना देखो, इसलिए ये प्रत्यक्ष हो रहा है कि जो इंद्रियां का निर्माण कैसे हुआ, मन का निर्माण कैसे हुआ, और फिर उनके अधिष्ठाता देवताओं का, देवता को निर्माण कैसे हुआ। तो इसके बाद शब्द तन्मात्र शब्द आया। तो शब्द तन्मात्र जो है, तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्र हुआ। सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्र हुआ। अब शब्द तन्मात्र क्या है? आकाश है। आकाश का गुण कैसे, आकाश है ये कैसे समझेंगे? जब आकाश में गुण है शब्द, मैंने कोई भी साउंड, कोई भी आवाज जो है आकाश में, अगर कोई आवाज कहीं सुनाई दे रही है तो मतलब आकाश है यहाँ। इसलिए वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं अब, लेकिन शास्त्र तो पहले से ये कह रहा है कि इस ब्रह्मांड में ध्वनि कभी समाप्त नहीं होती। जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, वो कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि आकाश है ना, तो उसमें ध्वनि रहेगी। तो आकाश का गुण है शब्द, मैंने कोई भी आवाज। तामस अहंकार से, जो 3 प्रकार के अहंकार होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। बताइए तीसरे नंबर का जो सबसे नीचे स्तर का है, उससे शब्द की उत्पत्ति हो रही है।
और उससे दृष्टांत रूप से आत्मबोध का कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ, और उससे दृष्टांत रूप से आत्मबोध का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। किससे? तामस अहंकार से। और उससे दृष्टांत रूप से आत्मबोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी, तब उससे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन मात्र हुआ। सारा विज्ञान खोल के रख दिया, पर इतना एकाग्र होके, बहुत बुद्धि को एकाग्र करके इसको समझेंगे तो सारी बात समझ आ जाएगी। और जिन सेंसेस के द्वारा, जिन इंद्रियों के द्वारा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के द्वारा हम कुछ मान रहे हैं कि ये संसार सत्य है, वो पोल पट्टी खुल जाती है। फिर हमको ही, जैसे उल्लू को ना रात को दिखता है, दिन को नहीं दिखता, वो स्थिति हुई पड़ी है हमारी। हमारे 3 गुण हैं, उसमें उसी में फंसे रहना हमने। तो तीनों गुणों से परे जाना है, तुरिया अवस्था में जाना है, चौथी अवस्था में जाना है। तो जब ये जो समझ के छोड़ पाएंगे तभी तो जा पाएंगे। ये दूसरा उपाय यही है कि भगवान की भक्ति इतनी तन्मयता से हो तो कुछ समझने की जरूरत नहीं, अपने आप ही समझ आ जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, परमात्मा दर्शन मैंने अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी, तब उससे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन मात्र हुआ। तो सृष्टि का क्रम ही तो पूछ रहे हैं। जो भगवान जी ने आज्ञा करी थी विदुर जी के लिए कि ये जो भागवत जी है, जो मैंने ब्रह्मा जी को सुनाई, वो तुम विदुर जी आएंगे तुम्हारे पास, उनको सुनाना। तो भगवान की कृपा से ही ये बोध मैत्रेय जी को हुआ, और वही बोध मैत्रेय जी के द्वारा भगवान विदुर जी को कराना चाहते हैं। सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? तो सृष्टि ये समझ में आ जाएगा, तो अपनी सृष्टि कैसे हुई ये ठीक से समझ में आ जाएगा। अपनी सृष्टि, हम भी एक ऐसे ब्रह्मांड रूपी हैं। शास्त्र तो कह रहे ब्रह्मांडे सोई पिंडे, कह ही रहा, लेकिन इस दृष्टि से भी हम एक ब्रह्मांड रूपी हैं। जितने ये सब जीव जंतु आप देख रहे हैं, सब ब्रह्मांड रूपी हैं, क्योंकि इनके जैसे हमारे चित्त में कुछ इस तरह का चिंतन, इस तरह से जीवन, हृदयाकाश में सब कुछ चिंतन करते रहते हम, तो एक नई दुनिया बना लेते हैं, किसी को पता ही नहीं होता कि हमारे भीतर कितना गहरा क्या क्या चल रहा है। एक नया ही संसार जैसे स्वप्न में बना लेते हैं, उसी तरह हृदय में चल रहा है हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के द्वारा उसको सब सहयोग मिल रहा है। वो वो दुनिया जो है एक तुम ब्रह्मांड ही हो, कि 1 सेकंड से रचना कर लेते हो। तो उसको अपने आप को समझ पाएंगे इस ज्ञान को ठीक-ठीक समझने से।
अपने आप को समझ गए तो फिर मुक्त हो गए, फिर बंधन रहेगा ही नहीं। फिर देख करके जहर तो कोई खाता नहीं, अनजान में कोई खा बैठे तो खा सकता है, पर देख पता लग जाए ये जहर है तो क्यों खाए, हो गया मुक्त फिर। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तब उससे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन मात्र हुआ और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। फिर से भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तब उससे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन मात्र हुआ। चिदाभास तो चाहिए, तभी उसके योग से स्पर्श तन मात्र का अनुभव होगा और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। स्पर्श तन मात्र से विकृत होने पर, जैसे शब्द से आकाश उत्पन्न हुआ, इसलिए स्पर्श तन मात्र के विकृत होने पर वायु की उत्पत्ति हुई। मन ही मन पूरा नक्शा बनेगा तभी समझ में आएगा, पढ़ते रहने से, समझने से होगा। जो समझ नहीं आए उसको बार बार पढ़िए, समझ आ जाएगा, बार बार पढ़िए, समझ आ जाएगा। जानने की इच्छा से, वो क्या शब्द हैं ये समझने की इच्छा से, बार बार पढ़ने से स्वतः ही समझ आ जाता है। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित, वायु भी उत्पन्न हो गई और आकाश भी उत्पन्न हो गया। तो शब्द से, शब्द तन्मात्र से क्या उत्पन्न हुआ था? आकाश। यहाँ वायु उत्पन्न हुई स्पर्श तन्मात्र से, और अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन्मात्र की रचना की और उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। प्रकाश तेज किससे उत्पन्न हुआ? आकाश और वायु के विकृत होने पर रूप तन्मात्र की रचना की, इन दोनों की रचना ही, और फिर उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। तेज मैंने अग्नि, हर बार मुझे नया नया समझ आता है, क्या करें। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने, फिर मुझे दृष्टि तो परमात्मा की ही पड़ती जा रही है और वही काम कर रहे हैं। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने, जिसमें वायु में आकाश भी था, वायु में स्पर्श तन मात्र भी था, आकाश का गुण भी था, वायु का गुण भी था, और अब रूप का गुण भी मिल गया उसको। तो तेज रूप गुण से तेज प्रकट हुआ। अब ये तीनों
फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल, माया और चिदंश के योग से विकृत होकर रस्तन मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। ये तो पीछे आप सुन चुके हैं, पिछली बार थोड़ा अलग ढंग से सुनाया था। ऐसे ही सीधा सुनाया था कि आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से तेज उत्पन्न हुआ, तेज से फिर जल उत्पन्न हुआ, इन तीनों से मिलकर के आ गई, ये सब कुछ हो रहा है। जैसे आकाश एक ही है, तो उससे विकृत होने पर शब्द गुण, उससे विकृत होने से आकाश से वायु स्पर्श तन मात्र उत्पन्न हुआ, उससे फिर वायु उत्पन्न हुआ और फिर दो गुण मिल गए, दो सूक्ष्म भूत मिल गए, तो क्या हुआ? तेज उत्पन्न हुआ। फिर तीन हो गए, तीन आकाश, वायु, तेज, तीन हो गए। उससे क्या उत्पन्न हुआ? जल उत्पन्न हुआ। एक ग्रंथ है पंचदशी, उसमें बहुत गहरा विश्लेषण है एक महात्मा का। वेदांती लोग खूब पढ़ते हैं उसको, और पढ़ना भी चाहिए। अपनी सच्चाई सामने आ जाती है कि हम हैं क्या भला, और क्यों इतना अपने ही अपने ही थाट मन बुद्धि से हमने यह ब्रह्मांड रच रच के बैठ गए हैं। नया ब्रह्मांड यही समझे, अपने आप को स्थापित करना, अपने आप को संसार में स्थापित करना। जो कुछ बनाया है वो बिगड़े ना, और ये उससे काम आए, मेरा पुण्य बढ़ जाए, इत्यादि इत्यादि, बहुत सारी चिंतन, बहुत सारा चिंतन करना। ये क्या है? ये सारा वही है जो संसार स्वप्न में आप बनाते हैं, वही इधर बना लिया है। और योग शिष्ट में एक शब्द है, कथा है कि आकाश में झोपड़ी बनाना, आकाश में झोपड़ी बनाना। तो हम आकाश में झोपड़ी बना रहे हैं, ये स्थिति है हमारी। आकाश में झोपड़ी टिकेगी नहीं। फिर उसमें कुछ कथा आती है कि वो कुआं खोदने लगा, गड्ढा बना करके कुछ करने लगा। इस तरह से थोड़ा हल्का याद है, लेकिन वो भी टूट गया काल के प्रभाव से, समय से वो भी सब नष्ट हो गया। तो ये जो हम जितने भी कर्म कर रहे हैं, ये सब आकाश में झोपड़ी बन रही है हमारी। कोई सत्यता नहीं, कुछ रहना नहीं, नष्ट हो जाना है। राम गयो रावण गयो जाको भव परिवार, उनका कुछ नहीं रहा। अयोध्या वहां दिखती नहीं है, वो महल इत्यादि कुछ नहीं दिखते, रावण का कुछ दिखता नहीं है। तो हम तो उससे भी ज्यादा करना चाहते हैं कि हम, हमारा जो ये चिन्ह जो संसार में हम पेड़ लगा जाए, घर बना जाए, वो कभी विकृत ना हो, टूटे ना, सतुवियोग आ जाए। ये विचित्र माया हमें बुद्धि के जो अंधकार है, बुद्धि का अंधकार है, इसको वो तो क्या बोले, उसमें समझ आ रहा है कुछ शब्द ऐसे, पशुपतिनाथ शब्द है ना। तो जीव को ज्ञान शास्त्र रूपी आंख नहीं मिलती है, तो जीव पशु है। और वो वहां लिखा है जावाल उपनिषद में शायरी। तो ब्रह्मा से लेके जीव पर्यंत पशु कहा है। ज्ञान रूपी आंख नहीं है तो वो मनुष्य हो ही नहीं सकता। इसलिए शंकर जी नेपाल में पशुपतिनाथ बन के बैठे। बड़ा चिंतन होता था उस विषय में, पशुपतिनाथ क्यों बोलते हैं। तो ये है पशु, बिना पूछ के। भर्तरी ने भी लिखा ये बात
बिना पूछ के पशु है मनुष्य। तो अपने आप को जान लेना, ये कुछ जो सब हमारी रचना है, तो अपनी समझ लेंगे कि झोपड़ी आकाश में नहीं बन सकती, नहीं बन सकती आकाश में झोपड़ी। पर हम जिद्दी हैं, आकाश में ही बनानी है, क्योंकि पशुपतिनाथ जी के भक्त हैं हम। तो देखिए, जितना भी धर्म है ना हमारा, धर्म कर्म है, उसका फल वैराग्य है। वैराग्य हो गया तो समझ में आएगा ना। हम धर्म कर्म पुण्य के लिए कर रहे हैं कि हमें और सुख मिले, और यहाँ पक्का करो, माने झोपड़ी बनाओ मेरी। और यदि पुण्य भी है तो वे एक ही फल है उसका। अगर सही फल है तो यही है। कहते हैं बड़े सुकृत इसके इकट्ठे हुए, तब इनको सत्संग प्राप्त हुआ। बड़े पुण्य का फल ये है। पुण्य का फल मौज मस्ती स्वर्ग इत्यादि नहीं। हाँ, जिसको वही चाहिए तो वो मिल जाता है। जिसके लिए मर्जी करो, स्वतंत्र है जीव। तो आकाश के सहित विकृत होने पर रूप तन्मात्र की रचना की, और उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु, तेज, काल, माया और चिदंश के योग से विकृत होकर रस तन्मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। ये चारों मिलकर के, तीनों मिलकर के, फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु, तेज ने काल, माया और चिदंश के योग से, इन तीनों के योग से विकृत होकर रस तन्मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। जल कैसे बना? हवा कैसे बनी? ये समझा आपने। तेज कैसे बना? ये सब समझा आपने। तदनंतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्म का दृष्टिपात होने पर काल, माया और चिदंश के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। तेज से युक्त जल ने, जैसे अग्नि के से युक्त पानी ने, ठीक है। ब्रह्म का दृष्टिपात होने पर, यहां भी परमात्मा ही दृष्टिपात करते हैं। तो ये संयोग किसका हुआ? काल, माया और चिदंश के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। इस गंध होता है स्मेल, अच्छी या बुरी, कोई भी गंध। विदुर जी, इन आकाशादि भूतों में से जो जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं, उनमें क्रमशः मैंने स्टेप बाय स्टेप, क्रमशः अपने पूर्व पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। मैंने इससे पहले जो और भूतों के गुण बताए थे, भूत मैंने आकाश भूत मानिए, और उसका गुण है शब्द। ये सब गुण, जैसे फिर वायु उत्पन्न हुआ, तो वायु उसका गुण है तन्मात्र। वायु का गुण है स्पर्श। तो मिट्टी को से शब्द भी आता है, मिट्टी से, और स्पर्श भी होता है। और यदि तेज मिला हो तो सर्द गर्म भी होता है, और गीला सूखा भी होता है।
तो ये जल का रस है ना गुण, तो इसलिए वो गीला सूखा भी होता है। तो इसलिए अनुगत समझने चाहिए, अनुगत ये अर्थ है उसके, वो भी हैं इसमें। ये महतत्वादि के अभिमानी विकार, विक्षेप और चेतनांश विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए, तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। क्या कहने लगे ये कल सुनाएंगे। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। जय जय।